दोस्तों, हिंदू समाज में भगवती दुर्गा पूजन तथा नवरात्रि का बड़ा महत्व है। लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से इसे मनाते हैं। हिंदू समाज में तमाम माता बहनें 9 दिन का व्रत करके नवरात्रि पूजन करती हैं। नवरात्रि उत्सव वर्ष में 2 बार बसंत ऋतु तथा शरद ऋतु के प्रारंभ में मनाया जाता है। इसे चैत्र नवरात्र तथा शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। नवरात्रि तथा दुर्गा पूजन सर्वप्रथम काशी नरेश सुबाहु तथा कौशल नरेश सुदर्शन ने शुरू किया था। जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा गया है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि या भगवती दुर्गा के पूजन का विधि विधान क्या है। सबसे पहले 16 हाथ लंबाई चौड़ाई में ध्वज पताका से सुसज्जित एक पंडाल बनाना चाहिए, जिसके बीच में 4 हाथ लंबा, 4 हाथ चौड़ा तथा 1 हाथ ऊंचा वेदी बनानी चाहिए, जिस पर देवी दुर्गा की 4 भुजा वाली प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। अगर भगवती दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो ऐसी स्थिति में 9 वर्ण मंत्र सिद्ध कलश स्थापित करें, जिसमें गंगा का जल, पंचपल्लव, कलश सोने या 5 रत्नों का बना होना चाहिए। जी हाँ, देखिए माता बहनें घर में नवरात्रि पूजन के समय मटके का कलश स्थापित करती हैं, लेकिन लिखा गया है कि कलश सोने या 5 रत्नों से बना होना चाहिए। देवी को वस्त्र, आभूषण तथा चंदन, अगर, कपूर, मंदार, करंज, अशोक, चंपा, मालती, ब्राह्मी का पुष्प अर्पित करें। देखिए कि माँ भगवती दुर्गा को ज़्यादातर श्रद्धालु भक्त लोग अड़हुल या गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें उसका वर्णन नहीं है। अब फल में देखिए नारियल, नींबू, केला आदि फल तथा पशु और भैंसे की बलि चढ़ाने का वर्णन किया गया है। देखिए कि नवरात्र के समय में श्रद्धालु भक्त लोग घरों में मांस, मछली आदि का सेवन तक नहीं करते हैं, लेकिन उसी भगवती दुर्गा की पूजा के लिए पशु बलि, भैंसे को चढ़ाने का वर्णन किया गया है। जो भी माताएं बहनें व्रत करती हैं उनको भूमि पर सोना चाहिए। हवन के लिए त्रिकोण हवन कुंड बनाना चाहिए। वस्त्र, आभूषण, भोजन देकर कुमारी कन्याओं का पूजन कराना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की उम्र की कन्या का चयन करना चाहिए। 3 वर्ष उम्र की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। ब्राह्मण कन्या पूजन कराता है तो वह सिर्फ ब्राह्मण की लड़की का ही कन्या पूजन कराए। अगर क्षत्रिय के घर कन्या पूजन कराया जाता है तो वह सिर्फ ब्राह्मण कन्या का ही पूजन कराए। अगर वैश्य के घर कन्या पूजन कराना है तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के घरों की कन्याओं का ही कन्या पूजन कराए। अगर शूद्र के घर नवरात्रि में कन्या पूजन कराना है तो वह चारों वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के घरों की कन्याओं का पूजन करा सकता है। दोस्तों, देखिए यहाँ भी समाज में व्याप्त ऊंच नीच का भेदभाव दिखाया गया है। अब कुछ माताएं बहनें 9 दिन तक व्रत उपवास नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि अगर जो व्रती 9 दिन का नवरात्रि व्रत नहीं कर सकती, वह 3 दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत रखे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ऐसा लिखा गया है कि वर्तमान समय में समाज में जो स्त्री संतानहीन है, विधवा है, धनहीन है, गरीब है, वह पिछले जन्म में नवरात्रि व्रत नहीं की थी। और ऐसा लिखा गया है कि व्रत करने वाला राजा संपन्न सुखी होता है। तो बताइए कि कितने समय से समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के घरों में नवरात्र पूजन किया जा रहा है। इस तरह से तो सभी लोगों को राजा, संपन्न, सुखी, धनी होना चाहिए। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् देवी भागवत पुराण में नवरात्रि पूजन के विषय में वर्णित कुछ बातें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।